गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह हो चुके हैं, यहाँ 10 बज चुके हैं, 9:30। तो हम अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए और दिखाते हैं आपको कि ब्रेकफास्ट में यहाँ क्या क्या मिलता है। यहाँ रूफ टॉप पे ब्रेकफास्ट का सब सामान है, मतलब कि रूफ टॉप बार है, वहीं वो ब्रेकफास्ट भी सर्व कर देते हैं। तो देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है। इसमें तो भाई हमारे काम का कुछ नहीं, ये ब्रेड है, कुछ केले, टमाटर, काकड़ी, बटर, जाम एंड ये टी। इतना है, बहुत है अपने लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट। तो भाई हमने 2 केले और 4 ब्रेड और अपनी गुजराती वाघ बकरी चाय ये ले लिया, केले खा लिए। अब हम आपको दूसरी बात बताते हैं कि यहाँ टंकी देखिए आप, हर जगह आपको स्टील की टंकी मिलेगी देखने को है। शायद स्टील का कोटिंग हुआ होगा, लेकिन लगता तो ऐसा है कि पूरी पूरी स्टील की बनी हुई है। पूरा दिन तब के ऐसी हो जाती है कि सुबह तक इसमें गर्म पानी ही आता है। बताइए, यहाँ शायद प्लास्टिक की टंकी का सिस्टम ही नहीं होगा, जहाँ भी आप देखेंगे स्टील की टंकी। और ये है रूफ टॉप। कल तो भाई चल चल के पागल हो गए थे हम, तो हमने आज यहाँ से ये स्कूटी रेंट कर लिया। तो देखते हैं कि कहाँ तक जाते हैं हम। और स्कूटी रेंट की है तो फिर शायद हेलमेट भी मिला होगा, दिखा देते हैं हम आपको। तो ये वाला बाइक रेंट किया है हमने, एयर ब्लैड होंडा का है। और देख लेते हैं कितना स्क्रैचेस है। फिर क्या है कि यहाँ तो वैसे तो सब लोग ठीक है, ऐसे कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेना हमारा काम है, क्योंकि पीछे से कुछ निकले ना। तो भाई 1 लाख डोंग का ये पड़ा है हमको, मतलब कि 300 साढ़े 300 रुपये के आसपास का एक दिन का रेंट है। 1 लाख डोंग। इसमें पहले फ्यूल भरवाना पड़ेगा, तो देखते हैं इतने में कहीं अगर पेट्रोल पंप है, मतलब कि फ्यूल स्टेशन है, तो क्या रहता है सिस्टम वहाँ का हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं फ्यूल स्टेशन पे। पहले भाई को बता दिया है कि फ्यूल स्टेशन हमको दिखाओ, तो साथ चल रहे हैं हमारे। फ्यूल भरवा के बाद में हम निकल जाएंगे। तो भाई यहाँ 19,630 रुपया पेट्रोल का प्राइस है, और हम जो है वो 50,000 का डलवा रहे हैं, 50,000 डोंग का। तो देखते हैं कितना आता है 50,000 डोंग में। 50,000 डोंग में कितना आता है देखते हैं हम। 2.5 लीटर जैसा आया, 160 रुपये में आप समझ लीजिए कि 2.5 लीटर। तो फिर यहाँ तो बहुत ही 60-65 रुपये के आसपास ही पेट्रोल का भाव है। अच्छा है, घूमने वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। भाई तो फिर से हम आ चुके हैं अपने होटल के पास, और अब हम यहाँ से
चलते हैं कुछ यहाँ की जो इमारतें है वो देखने। तो भाई पहुँच चुके हैं हम अपनी पहली मंजिल पे, और ये हमारी बाइक हमने यहाँ खड़ी कर दी है। हमें नंबर तो याद रहता नहीं, इसलिए यहीं खड़ी कर दी है और वीडियो बना लिया है कि यहाँ खड़ी की है। चलिए चलते हैं। कुछ इस तरह के पुरानी सी बिल्डिंगें है यहाँ। इधर ये लिखा हुआ मिल जाएगा द हनोई, कुछ इस तरह से। हम यहाँ आए हैं, कुछ चाइनीज इन्फ्लुएंस टाइप का कुछ टेंपल है, तो हम चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ भी कुछ अगर कलाकारी है तो। भाई उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन कुछ इस तरह का टिकट दिया है जो कि 50,000 डोंग का है, 150 रुपये के आसपास का, 160 रुपये के आसपास का। और ये कुछ एंट्रेंस है। और इस ब्रिज को शायद आपने किसी न किसी रील में देखा होगा। नो फोटो, टेक वीडियो। यहाँ भी कुछ निशान बने हुए, इस तरफ से जाना, इस तरफ से आना, मतलब कि इस तरह का कुछ पुल के उस तरफ का एंट्रेंस गेट है जो कि मंदिर का है। अब देख लीजिए, पूरे इंस्ट्रक्शन के साथ है कि यहाँ से एंट्रेंस लेना है। अब देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ एंट्रेंस लेना है और देखना है कि अंदर क्या क्या है। देखिए पुराने घर जैसा लगता है हमारे। वैसे इंडिया में भी ऐसे पुराने घर होते हैं, और शायद चाइना में भी हो गए। ये कुछ ब्यूटीफुल पेड़ है, पता नहीं कौन सा पेड़ है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। दिख रहा है। पहले बाहर से देख लेते हैं, फिर चलते हैं अंदर। लॉयवॉन, लोयरा, लोयरा, लॉयवॉन। चलो यहाँ से अंदर चलते हैं। हो, कछुआ है बहुत बड़ा। दो कछुए हैं, किस तरफ है। भाई बनाया तो है जिंदा की तरह ही, जैसे जिंदा हो। आंखें, मुंह सब जैसे जिंदा हो, ऐसे ही बनाया गया है इसको।
मुझे ऐसा ही लगता है। वो वाला जो कछुआ है उसकी जो पहले दिखाया था उसकी ये ओरिजिनल फोटो है, आप देख सकते हैं। मतलब उसको ऐसे ही आप देख सकते हैं कि उसी की फोटो है। अब किस तरह उसको प्रिजर्व करके रखा होगा वो तो भगवान जाने। लेकिन ये तो लगी लोहे का रहा। भाई हम एग्जिट से इन हो गए थे लोई थॉट। इधर कुछ इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, देखिए ट्रांसलेट करके हम आपको बताते हैं कि क्या है हिस्ट्री। भाई तो ये कछुए जिंदा थे और ट्रांसलेट के अनुसार किसी राजा को बहुत ही मदद की थी इन कछुओं ने, और लास्ट के 20-30 सालों में ही वो चल बसे हैं। पर समझिए कि लास्ट 7-8 सालों में ही उसका सब कुछ प्रिजर्व का वो किया गया। पहले यहाँ जो लोकल पद्धति थी उससे किया गया, और बाद में आप समझिए कि जर्मनी से लोगों को बुला के फिर रसायनों से ठीक से प्रिजर्व किया गया। इसलिए ये ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी तक फ्रेश हो, मतलब कि जिंदा हो, लेकिन जिंदा है नहीं। भाई यहाँ वो राजा का ये टेम्पल है, राजा का ही टेम्पल है, कोई इधर बुद्धा नहीं है, मतलब बुद्ध भगवान नहीं है, राजा का ही टेम्पल है। और राजा का सब लोग पानी जूस सब लोग सब चढ़ाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चॉकलेट्स है, बियर है, फ्रूट्स इतने हैं, और अंदर की तरफ भी एक मंदिर है जो कि आप देख सकते हैं। सब हथियार पड़े हुए हैं यहाँ और टाइप के। यहाँ कुछ चढ़ावे का सामान के लिए सब पड़ा हुआ है, अगर आप चाहे तो चढ़ावा कुछ चढ़ा सकते हैं। और फिर यही यूज़ कर सकते हैं। एक बड़ी अजीब बात है कि ये लोग जो है वो चढ़ावे का जो सामान होता है खाने पीने के अलावा कुछ भी, तो वो लोग जला देते हैं इस तरह से। हम यहीं से आए और यहाँ एक मस्त फव्वारा और कुछ ऑरेंज मछलियाँ, तो 3 ब्लैक है और बाकी ऑरेंज। अंदर की जो लिखावट थी उससे तो ऐसा पता चलता है कि इस टेम्पल की हिस्ट्री कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है। यहीं
100-200 साल या 300 साल पुरानी है। लेकिन यहाँ जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ तो आते ही है। तो चलते हैं अब यहाँ से और देखते हैं कुछ अलग हमको देखने को मिले तो, नहीं तो फिर जो ओल्ड क्वार्टर एरिया है उसको हम आप घुमाते हैं आपको और दिखाते हैं कि ओल्ड क्वार्टर एरिया कैसा है। और ये भाई एक साइकिल वाले हैं जो कि उस तरह की साइकिल रिक्शा चलाते हैं जो यहाँ ट्रेडिशन है। तो हम उनसे पूछते हैं कि कितना पैसा लोगे हमको घुमाने का। हाउ मच? 300 Maripo. वन 300 300,000 đồng. Old quarter. 300,000 dang। Việt Nam đồng. हाँ Old quarter. Old quarter. 45 minutes. हाँ 45 मिनट। ओके, तो भाई 45 मिनट घुमाने का ओल्ड क्वार्टर में वो हमारे पास से 300 के लेगा, मतलब कि 300,000 डोंग लेगा। ठीक है, Việt Nam đồng. वियतनामी डोंग, मतलब कि हुए 1000 रुपये। 1000 रुपये हुए भाई, 45 मिनट घूमने के 1000 रुपये, बहुत ज़्यादा है भाई हमारे लिए तो। नहीं ठीक है, हम अपना बाइक लेके चलते हैं और ओल्ड क्वार्टर की तरफ और वहाँ देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है। मंदिर के सामने ही एक स्टेच्यू है जो कि दिखलाता है कि जिसके पास जो भी सामान था वो सामान लेके वो लड़ने को निकल पड़ा था। देखिए, लेडीज़ जेंट्स मिलिट्री कोई भी। टेंपल से आने के बाद रास्ते में ही हमको ये लड़का जो कल हम बात कर रहे थे इनसे हैलोंग बे टूर की, तो हमारे होटल वाले ने भी बताया था कि $50 लगेगा वन डे टूर का। और दूसरी 2-3 जगह भी हमने पूछा तो $52 ऐसा बोल रहे थे। Head north, then turn right. वो भी जो था वो डिलक्स टूर का था, स्टैंडर्ड का। हमें यहाँ से आप ये जो लड़का था हमने कल उससे बात की थी, तो इसने हमारे लिए प्रीमियम जो रहती है तो प्रीमियम क्रूज़ टूर जो रहती है वो हमारे लिए उसने बुक कर दिया और सिर्फ $47। In 100 meters, turn right. आप देख सकते हैं यहाँ, सॉरी, इस तरह का कुछ। It's a Halong Bay 1 day 6-hour cruise on Dragon King Premium Cruise 4 star. शो मी क्रूज, ये जो क्रूज का फोटो है वो 3 मंजिला रहती है और कुछ जो क्रूज है वो 2 मंजिला क्रूज रहती है और उसमें जो है सुविधाएं थोड़ी कम होती है। तो हमने ये प्रीमियम Can you help me to sign your name here? बुक करवा ली है। कल सुबह 8 बजे से वहाँ हम चलेंगे। जो है वो भी ओल्ड क्वार्टर में ही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आपको कभी जाना हो तो वो यहाँ आ जाइएगा। इस तरह का ये बच्चा बैठा हुआ मिलेगा आपको। तो हेलोंग बे और नीन बिंग का प्रीमियम टूर बुक करवा के हमने सोचा यहाँ की एक मार्केट है जो कि लोग बहुत आते हैं वहाँ, तो हम भी देखाते हैं और हमने लिया है ये अनार का जूस जो कि 30,000 रुपये का है, डोंग का है। अनार का जूस पी के चलते हैं अंदर और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा है। ये वो बिल्डिंग है शाम, देखिए यहाँ से एंट्रेंस है। तो हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ अंदर मिल रहा है और कैसे मिल रहा है, किस भाव में मिल रहा है। भाई अंदर आते ही कुछ इस तरह के बादाम और काजू
मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ आम पापड़ जो मिलते हैं वो भी है। और ये कुछ टॉफू का बनाया हुआ है। इधर सब तरह की चॉकलेट पिस्ता, इस तरफ गए तो इस तरफ देखते हैं। No, in this market everything is cheap already. यहाँ कुछ इस तरह के गॉगल्स मिल रहे हैं। ये जो है ये सब मालाएं फलाएं है। और यहाँ अगर आपको कुछ ले जाना है यादगिरी के लिए, बॉटल ओपनर है। फुकवा वन फुकवा कुछ पर्स बिक रहे हैं। पर्स और पैकेट की दुकान है। और ये सिर्फ कैप। और ये बीचों बीच एक फव्वारा। ये मार्केट का अंदर से बहुत बढ़िया, देख सकते ऊपर भी है, तो ऊपर भी चलेंगे और देखेंगे। Also, that means up and down. That also means on. कैप है वियतनाम की ट्रेडिशनल। सब जो चप्पल की दुकान है वो होलसेल की है भाई, लिखा है यहाँ होलसेल नो रिटेल। तो ऐसे सजाने का क्या मतलब है? अगर रिटेल बेचना नहीं है तो ऐसे सजाने का क्या मतलब है? होगा कभी, हो सकता है कोई कंपनी वाला भी हो सकता है। इधर कुछ बॉटल्स है, फूल है और ये बैग। Mày đi ra cái cửa này đứng đấy nhá, chị đi ra cái hàng cặp tóc đi ra nhá. चलिए इस तरफ कुछ चप्पल वाले हैं तो उनसे भी पूछते हैं कि क्या भाव है। अगर होलसेल वाले नहीं रहे तो ओनली होलसेल। नो रिटेल ही लिखा है जब जगह। ठीक है, कोई बात नहीं, रिटेल वाले से ले लेंगे कहीं से। देख तो ले अभी क्या क्या मिलता है वियतनाम में। देखिए ये सब जूतों की दुकान है, लेकिन रिटेल नहीं है। Trong này không bán lẻ.
यहाँ जो आप देख रहे हैं वो होलसेल कपड़ा बाज़ार है। देखिए इस तरह के बड़े बड़े रोल में से, लेकिन रिटेल तो नहीं बेचते होगे पक्का। देखिए सब रोल की डिज़ाइनें पड़ी हुई है, नीचे रोल है और ऊपर इसकी डिज़ाइन है। पहले तीसरे माले पे चलते हैं, मतलब कि यहाँ का, हाँ यहाँ का तीसरा, हमारा दूसरा। भाई तो यहाँ तो हर जगह जो है वो होलसेल का ही काम चल रहा है, तो रिटेल तो कुछ मिलेगा नहीं। नीचे है कुछ, लेकिन वो भी शायद होलसेल वाले ही होंगे। ये देखिए टी शर्ट है कुछ इस तरह के, सिंगल पीस। हाउ मच? हाउ मच? वियतनामी डोंग 150, मतलब कि 500 रुपये का एक है। देखते हैं कैसा है दिखाई। साइज 2XL, साइज 2XL। भाई 2XL का ये दिखाया हमको। देखो कपड़ा भी ठीक लग रहा है, और ये उसका दूसरा कलर है। भाई उन्होंने 1,50,000 वियतनामी डोंग में बोला, और मैंने उनसे 1 लाख में मांगा, लेकिन मना कर दिया। तो ठीक है, कहीं और चलते हैं और देखते हैं। यहाँ भी कुछ टी शर्ट है अच्छे वाले, तो इनसे पूछते हैं। हाउ मच इज दिस? हाउ मच इज दिस? 200। एनी डिस्काउंट? No, no, no. Free size. one size. भाई वो 180 में बोली, लेकिन यहाँ भाव तो करना पड़ेगा, वरना फिर वो कुछ ऐसा जाएगा कि हम लुट जाएंगे। तो देखते हैं कहीं और भी कहाँ क्या मिलता है। एक आध 2 टी शर्ट तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास तो 7 kg ही वेट था, तो ज़्यादा कुछ लाए नहीं। तो देखते हैं। भाई बाहर ये जो स्टार वाला टी शर्ट है वो 80,000 का बोला था, और इधर बोल रहे हैं कि 100 के। यहाँ कुछ बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं, तो पूछते हैं। ये जो बहुत ही क्यूट है उसका प्राइस पूछते हैं। सर सर, हाउ मच इज दिस? हाउ मच इज दिस? Vietnam đồng 130। भाई 130 में ये मिल रहा है। थैंक यू। 130 का मतलब हो गया भाई, 130 का मतलब हो गया, आप समझिए कि 12 400 के आजू बाजू कुछ हुआ। 400 से 450 के आजू बाजू। इसका प्राइस ठीक है।
और वो भी हो भी सकता है कि कम भी कर दे थोड़ा, तो फिर अच्छा है। हमारे यहाँ तो वैसा लेने जाएंगे तो 1000-1200 रुपये में मिलेगा कम से कम। तो भाई हम निकल आए हैं बाहर मार्केट के, और अब बाहर कुछ देखते हैं, यहाँ रिटेल वाला है तो हमारा कुछ टी शर्ट का जुगाड़ हो पाए तो देख लेते हैं। यहाँ भी है कुछ रिटेल वाले, और वहीं चीज़ें यहाँ भी मिल रही हैं, तो पूछ लेते हैं इनसे। देखिए यहाँ टी शर्ट है कुछ इस तरह के। हाउ मच इज दिस? दिस इज हाउ मच? 120? 120 बोल रहे हैं भाई, 120 डाउन, मतलब 1,20,000 डाउन। Can you see me? Wholesale? Oh, sorry. भाई वो टी शर्ट तो हमें पसंद आया, लेकिन हमारी साइज़ का नहीं था। ठीक है, देखते हैं कहीं और मिल जाएगा। इधर भी है। तो हम चलते चलते यहाँ दीदी के पास से निकले, और कॉफ़ी 2-4 जगह पूछा तो बहुत ही भाव बोल रहे थे, और हमने ले ली है ये कॉफ़ी पाउडर है, और जो कि पड़ा है हमको 330 रुपये का 500 ग्राम। ओके बाय।